हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो पिछले क्लास तक अपन ने कहां तक पढ़ा था? स्ट्रेट लाइंस को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्प्लिट करने तक पढ़ा था कि अपन उसको स्प्लिट कैसे करते। तो अपन ने उसकी एक मेथड भी सीखी थी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से अपन उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे और उसके होमोजीनियस पार्ट से अपन उसका स्लोप निकालते थे। क्या पढ़ा था अपन ने कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से अपन उसका क्या निकालते थे? इंटरसेक्शन पॉइंट, और होमोजीनियस पार्ट से अपन उसका स्लोप निकालते थे। पर इन केस अगर लाइंस पैरेलल रही तो ये प्रोसेस काम नहीं आती। फिर अपन क्या करते थे? होमोजीनियस पार्ट से दो इक्वेशन को स्प्लिट करते थे और प्लस C1 C2 ऐड करके उसको कंपेयर करते थे। यहां तक अपन ने सीखा था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में अपन सीखेंगे कि जान मान लो कि वो क्या बोलेगा कि जैसे ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, क्या है ये? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कैसे आते पता है क्या? क्वेश्चन कैसे कैसे आते मैं बताता हूं। तुमको मैंने पहले भी क्लियरली हिंट दिया था कि अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एज इट इज शिफ्ट किया ओरिजिन पे तो क्या होमोजीनियस पार्ट एज इट इज रहता है? ऐसा ही अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट का पहला वाला प्रूफ देखा था। कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ y 0, कांस्टेंट टर्म 0। ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो अगर डायरेक्टली अगर मैं ओरिजिन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे शिफ्ट करूं तो ये वाला टर्म हटेगा क्या? मतलब अभी हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे जो नए इक्वेशन बने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसमें ये वाला टर्म ही ना रहे। ये वाला टर्म ही, ऐसा क्वेश्चन उसने बोला मुझे कुछ भी करके दिखाओ आप ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस में सच दैट कि ये वाला टर्म ना रहे। तो आप लीनियरली शिफ्टिंग से ये वाला टर्म हटा सकते क्या? लीनियरली शिफ्टिंग से होमोजेनियस पार्ट नहीं बदलता। तो अगर लीनियर शिफ्टिंग से होमोजेनियस पार्ट अगर नहीं बदल रहा तो ये वाला टर्म कभी भी लीनियर शिफ्टिंग से हट सकता क्या? ये वाला टर्म कभी भी लीनियर शिफ्टिंग से हट सकता क्या? नहीं। तो ये वाला टर्म कौन सी वाली शिफ्टिंग से हटेगा? शिफ्टिंग से नहीं सर, रोटेशन से। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी भी एक एंगल पर रोटेट करो और उस अकॉर्डिंग थीटा लो सच दैट ये एंगल एक्स वाई टर्म निकलेगा। क्योंकि आपके पास सर दो ही हथियार है, एक आप शिफ्ट कर सकते, एक आप रोटेट कर सकते। उससे ज्यादा आप कुछ कर सकते क्या? शिफ्टिंग से हो नहीं रहा, बचा क्या? शिफ्टिंग से तो बचा क्या? तो लिखो हेडिंग, रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई। रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई, लिखो हेडिंग, रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई फ्रॉम 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 ये छोड़ो, अभी सिर्फ होमोजेनियस पार्ट पे ही बात कर। अपने को सिर्फ एक्स वाई वाला टर्म हटाना है, अपने को बाकी टर्म से कोई लेना देना नहीं। फ्रॉम, ये इक्वेशन लिखो, विदाउट चेंजिंग ओरिजिन, विदाउट चेंजिंग ओरिजिन, विदाउट चेंजिंग ओरिजिन। यहां पे h नॉट इक्वल टू 0। अगर h 0 हो गया तो एक्स वाई वाला टर्म ही नहीं है, तो किसको हटाओगे? यहाँ पे h नॉट इक्वल टू 0। आपको ये चीज समझ में आई क्या? एक्स वाई वाला टर्म आप लीनियर शिफ्टिंग से हटा सकते क्या? नहीं। आपको एक्स वाई वाला टर्म कौन सी वाली शिफ्टिंग से हटाना पड़ेगा? रोटेशन वाला। एक्स वाई वाला टर्म कौन सी शिफ्टिंग से हटाना पड़ेगा? रोटेशन वाला। यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आई? एक्स वाई वाला टर्म आपको कौन सी शिफ्टिंग से हटाना पड़ेगा? रोटेशन। तो अगर आपने रोटेशन से एक्स वाई वाला टर्म हटाया, रोटेशन से एक्स वाई वाला टर्म हटाया, कैसे आप देखो, जाने वो कैसे एक्स और ये वाई, आपने इसको रोटेट किया थीटा से, कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स और ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। तो एक्स को हम क्या रखते? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा।
और y को अपन क्या पुट करते, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस, y को अपन क्या पुट करते, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस। यहां तक आपको बात समझ में आई। x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस। आपको यहां तक पूरा समझ में आ रहा है? इसी को अपन ने रोटेशन ऑफ एक्सिस में यूज किया था। यही कंसेप्ट को अपन ने किस कंसेप्ट में यूज किया था, यही कंसेप्ट को अपन ने किस कंसेप्ट में यूज किया था, रोटेशन ऑफ एक्सिस। यहां तक आपको बात समझ में आई? यही कंसेप्ट को अपन ने किस कंसेप्ट में यूज किया था, रोटेशन ऑफ एक्सिस। सही है। अगर आप इस रोटेशन ऑफ एक्सिस में इस टर्म को डालोगे, देख डाल के देख लेते अपना क्या जा रहा, देखते। ए सही है गलत, देखो आपने पुट किया, बच्चा क्या करता, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करता। कभी भी बच्चा सबसे बड़ी गलती यही करता लाइफ, वो क्या करता, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेगा। क्या करेगा वो, पूरी इक्वेशन को सॉल्व, और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ कौन से वाले टर्म से मतलब है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। एक्स वाई टर्म खुद तो नहीं हट सकता ना, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई का टर्म कैसे हटेगा, जब उसका कोफिशिएंट, एक्स वाई का टर्म कैसे हटेगा, जब उसका कोफिशिएंट। तो आपको सीधा कौन से टर्म पे अटैक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू। तो कोएफिशिएंट क्या है एक्स वाई का, देखो इसमें एक टर्म आ सकता कोएफिशिएंट, माइनस 2a साइन थीटा कॉस, माइनस 2a साइन थीटा कॉस, यही है कोफिशिएंट। सही है गलत, अरे मेरी बात तो समझ लो, यही है कोफिशिएंट है। इधर देख, फिर x और साइन, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारे काम का टर्म। ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई, ये हमारे काम का टर्म है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2h कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे काम का टर्म है या नहीं है, है। तो क्या होगा, हम सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कोई काम का टर्म, अब ये प्लस 2b साइन थीटा प्लस 2b साइन थीटा और cos। यहां तक आप समझ गए मेरी बातों को गहराई से। अब 2h कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। 2h कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। तो ये देखो क्या होगा, 2h cos 2 थीटा इज इक्वल टू, उसको इधर a माइनस b साइन 2 थीटा, उसको इस साइड ले आओ, बोलो
सही बोल रहा हूँ या गलत? सही है ना? यहाँ तक आपको समझ में आया? आग तो क्या आंसर देखो ना, tan 2 थीटा यहां से आप tan 2 थीटा निकालो, उससे आपको थीटा पता चलेगा, वो एंगल पे आप उसको रोटेट कर दो, उससे आपका एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएगा, उससे आपका एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएगा, उससे आपका एक्स वाई। हाँ, तो ये एंगल से आप रोटेशनल एंगल फाइंड करोगे जिससे आपको उसको रोटेट करना है, जिससे आपको उसको रोटेट करना है। लिखो जरा। समझ में आ गया? पक्का? सोच लो। ऐसे अगर कहीं पे भी टर्म आए वो क्या करेगा? ऐसा एक इक्वेशन देगा। हाँ, ऐसा एक इक्वेशन देगा, और ऐसा एक इक्वेशन देगा और एक ऐसा इक्वेशन दे देगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसमें क्या रहेगा? ये टर्म नहीं रहेगा। उसमें क्या रहेगा? ये टर्म नहीं रहेगा, और पूछेगा बताओ क्या करना है? तुम क्या बोलोगे? रोटेशन। बताओ, रोटेशन करना है तो कितने एंगल से करना है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। तो उससे 2 थीटा आ गया मान लो 120 डिग्री, तो थीटा कितना हुआ? ऐसे निकालना है। तो थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ रही है? कंफर्म? देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे करोगे, ध्यान से। अपन ने अभी क्या करा? एक्स वाई वाला टर्म अभी अपन ने क्या किया? एक्स वाई वाला टर्म एलिमिनेट किया। अब अपन क्या करेंगे? फर्स्ट डिग्री वाले टर्म रिमूव करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे? फर्स्ट डिग्री वाले टर्म रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री देखो, जब भी आप फर्स्ट डिग्री टर्म निकालने की बात करते हो, जब भी आप फर्स्ट डिग्री टर्म निकालने की बात करते हो, सही है ना, तो आप कैसी बात करते हो? सिंपल। आप कैसी बात कर रहे हो? सिंपल। कि आप ध्यान रखना, जब भी अपन ने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी, तब अपन ने क्या किया था? उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था? कि अपन ने उसका लीनियर शिफ्टिंग की थी, और अगर अपन ने लीनियर शिफ्टिंग उसके ओरिजिन पे कर दी, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो फर्स्ट डिग्री वाले टर्म ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। फर्स्ट डिग्री वाले टर्म ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। यहां तक आपको पॉइंट समझा या नहीं समझा? फर्स्ट डिग्री वाले टर्म ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। यहां तक आपको क्लियरली समझा? लिखो इसमें कि एक्स को let the let the intersection point of this equation be अल्फा कॉमा बीटा। अगर आपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, अगर आपने अगर आपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर
दिया, अगर आपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो आपका ये इक्वेशन होमोजेनियस बन जाएगा। आपका ये इक्वेशन होमोजेनियस बन जाएगा। अगर आपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो आपका ये इक्वेशन होमोजेनियस बनेगा, और जैसे ही होमोजेनियस बना, वैसे ही सारे फर्स्ट डिग्री टर्म हट जाएंगे। समझ में आया? जैसे ही होमोजेनियस बना, जैसे ही वो सारे फर्स्ट डिग्री वाले टर्म हट जाएंगे, जैसे ही वो सारे फर्स्ट डिग्री वाले टर्म हट जाएंगे। सही या गलत? यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आई? सारे फर्स्ट डिग्री वाले टर्म हट जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट पे शिफ्ट कैसे करना है? लेट एक्स को आपको ये पुट करना है एक्स प्लस अल्फा, वाई को आपको ये पुट करना है वाई प्लस बीटा। चाहे दुनिया का कोई भी जहां का क्वेश्चन आ जाए, आप ये मेथड से करिए, आपका हमेशा सही आंसर आएगा। पहला स्टेप पार्शियल डिफरेंशिएशन से इंटरसेक्शन पॉइंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पॉइंट, और बाकी फिर स्मॉल एक्स को आपको क्या पुट करना है? एक्स प्लस अल्फा। वाई को क्या पुट करना है? खत्म। सही या गलत? बोलो। चलो करके देखते हैं क्वेश्चन। कॉपी किया आप? देखो क्वेश्चन, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व find the new equation of the curve 12x square, 12x square plus 7xy minus 12y square, 12x square 12y square, सही है, प्लस माइनस 17x माइनस 31y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 17x माइनस 31y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो, आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट डिग्री टर्म, 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 समझ में आया? आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट डिग्री टर्म, तो सबसे पहला स्टेप पार्शियल डिफरेंशिएशन, ds बाय dx क्या होगा? 24x प्लस 7y माइनस 7 इक्वल टू 0, ds बाय dy 7x माइनस 24y माइनस 31 इक्वल टू 0। सही बोल रहा हूं या गलत? तो x और y क्या आया? x और y, x और y, मेरे हिसाब से तो x को ले लो +1 और y को ले लो -1, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि मैंने क्या देखा, 7 + 24 = 31, 24 - 7 = 70। ये अच्छा मजाक किया उसने मेरे साथ, नहीं समझे तुम मेरे पॉइंट को? तो बच्चे ऐसा भी आपको मतलब समझना, आप समझ रहे हो कि आपको ये सब बातें भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको कैलकुलेशन कैसे इजी, अगर करते बढ़ते सर हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको 7 से, फिर हम इसको इज्जत से ऐड करेंगे, फिर हम ये टर्म को एलिमिनेट करके x निकालेंगे, फिर हम बहादुरी के परचम लहराएंगे।
है कि नहीं? तो उससे बेटर है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी साथ में साइमल्टेनियस रखा करो। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 1, -1। तो अपना x को अपन कैसे शिफ्ट करेंगे, x+1 और y को y-1 डालो इस इक्वेशन में, डालो 12 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 7 x+1 y-1 -12 y-1 -17 x+1 -31 y-1 -7 इक्वल टू 0। तो बस मैंने क्या बोला, लीनियर शिफ्टिंग से होमोजेनियस इक्वेशन नहीं बदलता। तो मैं क्या करता, बिना सोचे समझे 12x² प्लस 7xy -12y² लिख देता। मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये सारे टर्म्स तो मेरे लिए अब नंदलेस कोई काम के नहीं है। समझ गए क्या? ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि जैसे आपने शिफ्ट किया होमोजेनियस पार्ट को, वैसे आपका काम आसानी से हो गया। सही है गलत? आप देखो इसमें क्या बचता है, 12x 24x है ना, सही है। क्या है यहाँ पे 24x, यहाँ पे क्या है -7x, यहाँ पे क्या है -7x, यहाँ पे क्या है -17x। अपने आप हटा, अपने आप हटा, एक्स एक्स वाले टर्म कैंसिल हो गए ना। फिर y देखो, y y +7y -31y और इधर माइनस सॉरी +24y। खत्म, y वाला भी हट गया। इससे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म 12, इससे क्या आएगा -7, इससे क्या आएगा -12, इससे क्या आएगा -17, इससे क्या आएगा +31, इससे क्या आएगा -7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना। तो आप ये देखोगे ये और ये तो खत्म, और माइनस माइनस 14 और 17, तो सिर्फ कितना बचा, होमोजेनियस पार्ट। तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको लीनियरली शिफ्टिंग करना है और फर्स्ट टर्म को ही हटाना है तो आप सीधा यही इक्वेशन लिख दो ना। नहीं समझे? अरे आपका होमोजेनियस पार्ट नहीं बदलता। अगर आपने इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करा तो इसका होमोजेनियस पार्ट रिमेन एज इट इज। जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी चीजें आएंगी वो सब फर्स्ट टर्म्स में आएगी। जैसे उसको ओरिजिन में बदला तो होमोजेनियस पार्ट एज इट इज, तो उसने बोला अगर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म तो ये वाला इक्वेशन एज इट इज लिख दो लो। ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आया सबको यहां तक क्लियरली समझ में? पक्का? चलो फिर ठीक है। तो ये सारे रिमूवल ऑफ टर्म्स थे एक्स वाई, और क्या थे, और लीनियर टर्म्स। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते होमोजेनियस। ठीक है, तो फिर अपन मिलते नेक्स्ट लेक्चर।